हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज। व्हाट इज लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम? द scheduling algorithms that use load balancing approach are called load balancing algorithms और load leveling algorithms। तो ऐसे scheduling algorithms जो load balancing approach को यूज़ करते हैं means they make sure कि जितने भी सिस्टम में क्लाइंट है या फिर नोड्स है उनमें प्रॉपर लोड बैलेंस्ड रहे। ओके, सो जो भी ये अप्रोच यूज़ करते हैं जितने भी scheduling algorithms उनको हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम और लोड लेवलिंग एल्गोरिदम्स। These algorithms use the intuition that for better resource utilization, the load in distributed system must be evenly balanced। तो इन algorithms का क्या इंट्यूशन होता है कि अगर हमको रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर करना है तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो लोड होता है वो इवनली बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे या सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। सिंस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो ईच एंड एवरी सिस्टम और ईच एंड एवरी क्लाइंट प्रेजेंट इन इट मस्ट हैव बैलेंस्ड लोड। The algorithm tries to balance the total load by blindly transferring the workload from a heavily loaded node to a lightly loaded node. This is an attempt to ensure good performance। तो अब algorithm क्या ट्राई करता है? टोटल लोड को बैलेंस करने के लिए वो ब्लाइंडली ट्रांसफ़र कर देता है वर्कलोड। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है? हैविली लोडेड नोड से लाइटली लोडेड नोड पे ट्रांसफ़र करता है। और ये अटेम्प्ट किस लिए किया जाता है? ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। Now, maximizing the throughput is the basic goal of most of the load balancing algorithms। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहे, मैक्सिमम आउटकम मिले, ये बेसिक गोल होता है किसी भी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम का। नाउ टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज द हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम इन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स। तो जैसे कि लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स फीचर्स कैसे देखिए, स्टैटिक है, डायनामिक है। स्टैटिक के अंदर हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक आता है। डायनामिक के अंदर हमारा सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर वी हैव कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। लेट्स सी अहेड वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एल्गोरिथम्स की। तो स्टैटिक एल्गोरिथम्स दे यूज ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सिस्टम के एवरेज बिहेवियर की। दे इग्नोर द करेंट स्टेट और लोड ऑफ द नोड्स इन द सिस्टम। तो उनको इससे कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है कि करंट स्टेट क्या है सिस्टम का या फिर हर एक नोड को कितना लोड मिला हुआ है। स्टैटिक एल्गोरिथम्स आर मच मोर सिंपलर ऑब्वियसली। डायनामिक एल्गोरिथम्स की अगर बात करें सो दे कलेक्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड रिएक्ट टू सिस्टम स्टेट इफ इट चेंज्ड। तो वो क्या करते हैं? वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि वो रिएक्ट करे अगर सिस्टम स्टेट में कुछ भी चेंज हुआ है तो। बिकॉज दे आर डायनामिक, दे आर रन टाइम एल्गोरिदम्स। ओके, सो दे हैव टू कीप एन आई ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एज वेल। Dynamic algorithms are able to give significantly better performance. Definitely they'll give better performance because they work on runtime। Okay, so current state के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा efficient result मिलेगा। Let's move ahead। Deterministic versus probabilistic algorithms की बात करते हैं। So deterministic algorithms use the information about the properties of the nodes and the characteristic of processes to be scheduled। तो उनका काम क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नोड्स। नोड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेसेस टू बी स्केड्यूल्ड, मतलब जो भी प्रोसेस स्केड्यूल होने वाले हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये काम है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम का। दिस अप्रोच इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑप्टिमाइज। ओके, इसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम की बात करें तो दे यूज इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल नंबर ऑफ नोड्स, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, टोपोलॉजी। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं? स्टैटिक एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन, दैट इज़ नंबर ऑफ नोड्स, कितनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, टोपोलॉजी दैट इज़ फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है उस पर्टिकुलर सिस्टम का, टू फॉर्मुलेट सिंपल प्रोसेस प्लेसमेंट रूल्स, ताकि उन लोग एक प्रॉपर सिंपल प्रोसेस प्लेसमेंट रूल्स को फॉर्म कर सकें। This approach has poor performance। तो probabilistic algorithms में since they use static attributes in order to collect the information, hence they have the poor performance।
Now, centralized algorithms and distributed algorithms. So this approach collects information to server node and makes assignment decision. तो ये अप्रोच में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है कहाँ से, सर्वर नोड से कलेक्ट होती है, एंड असाइनमेंट डिसीजन भी इसी में होता है सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम्स में. दे कैन मेक एफिशिएंट डिसीजंस, हैव लोअर फॉल्ट टॉलरेंस. इनके पास डिसीजंस करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, एंड बट दे हैव अ लोअर फॉल्ट टॉलरेंस. Distributed algorithms, this approach contains entities to make decisions on a predefined set of nodes. तो इनके पास एंटिटीज़ होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं प्री डिफाइंड सेट ऑफ नोड्स पे. दे अवॉइड द बॉटलनेक ऑफ कलेक्टिंग स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड रिएक्ट फास्टर. तो ये बॉटलनेक को अवॉइड करते हैं कि इंस्टेंटली स्टेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड उस पर रिएक्ट करना, ये सारे बॉटलनेक्स को डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स अवॉइड करते हैं. Now, cooperative algorithms. Here, distributed entities cooperate with each other. यहाँ पे distributed entities क्या करती है, एक दूसरे के साथ cooperate करके काम करती हैं. They are more complex and involve larger overhead. Okay, तो since they are more complex तो उनमें overhead भी बहुत ज़्यादा होता है. Stability of cooperative algorithms are better. Okay, so cooperative algorithms की stability क्या होती है, काफ़ी better होती है as compared to non-cooperative. Now, non-cooperative algorithm, here entities act as autonomous ones and make scheduling decisions independently from other entities. तो यहाँ पे जो entities होती हैं, they act as autonomous, self decision उन लोग लेती हैं अपना, and also they make scheduling decisions independently, as I said, from other entities. अपने दूसरे entities से अलग होके decision बनाती है, अपना independent decision लेते हैं ये entities in the non-cooperative algorithm. सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.